Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्य। राग लेखा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं एक फिर से भगवान श्री कृष्ण के बारे में। राग लेखा दासी जी, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप रेडियो मानव रचना 107.8 के श्रोताओं को बताएं। जी, एक बार श्री कृष्ण उनके बलराम जी और उनके सब सखा गौचारण के लिए जा रहे थे, गैया चराने जा रहे थे। तो वन में जाते जाते यशोदा मैया उनको ब्रेकफास्ट भेजती थी, कलेवा जिसको कहते हैं। तो वो आया नहीं, वो किसी और वन में पहुंच गया क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई इंटरप्रिटेशन की, इस वन में जाएंगे ये लोग, किसी और वन में चले। तब सब सखाओं को भूख लगने लगी बहुत जोर से, क्योंकि चलते चलते भूख लगाती है जी। तो वो सखा कहने लगे, कन्हैया हमारे पेट में तो असुर घूम रहा है, उस असुर का वध करो, हम तो बहुत भूखे हो रहे हैं। पास के वन से बड़ी सुंदर ताल फलों की खुशबू आ रही है, बड़ी सुगंध आ रही है, चलो हम लोग वहाँ जाके ताल फल तोड़ के खाते हैं। तो वो लोग, एक तालवन एक स्थान है ब्रज में, ब्रज मंडल के 12 वनों में से एक वन है। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाकर कृष्ण ने जोर जोर से पेड़ों को हिलाया और ताल के फल गिरने लगे। ताल के फल पीले रंग के होते हैं, जैसे डाब होता है इतने बड़े बड़े होते हैं। तो वो जोर जोर से फल गिरने लगे, तर 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 आवाज होने लगी। तो इतनी देर में एक गधा था जो कंस के द्वारा भेजा गया था, असुर था, उसका नाम था धेनुकासुर। तो धेनुकासुर आया और कहने लगा, कौन है कौन है कौन है, और आकर सबको अपने पैर के पीछे वाले पैरों से दुलत्ती मारने लगा और धूल उड़ाने लगा। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्या किया कि उस दैत्य के दोनों पैर पीछे के पकड़े, उसको जोर से हवा में घुमाया 4-5 बार, उसको जोर से एक ताल के वृक्ष पे फेंका। तो ताल के वृक्ष में फेंकने से एक ताल का वृक्ष दूसरे ताल के वृक्ष से गिरा, ऐसे करके तर 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 करके बहुत सारे वृक्ष गिर गए। और वृक्ष गिरने से वो जब गधा जैसे वो नीचे गिरा तो उसके सारे प्राण उड़ गए, पखेरु उड़ गए और उसके सारे के सारे वहाँ पर ताल के वृक्ष भी गिर गए। और वहाँ पे भयावना दृश्य हो गया, उसका गधे का मल मूत्र, और भी गधे बहुत सारे आ गए थे, उनका मल मूत्र आदि ये सब हो गया। तो सब सखाओं ने कहा, हम लोग ये ताल के फल नहीं खाएंगे, हम लोग कोई और वन में चलते हैं। तो इस तरह से सारे दूसरे वन में चले गए और वहीं जाकर उन्होंने अपना कलेवा किया और इस तरह से धेनुकासुर का वध हुआ। धेनुकासुर जो है प्रतीक है कपटता का जी और अज्ञानता का। तो अज्ञानता इसलिए है क्योंकि वो बोझा ढोता रहता है सारी उम्र और उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या ढो रहा हूँ, और वो ढोता ही रहता है, बस ढोता ही रहता है। जैसे धोबी का गधा होता है तो वो धोबी के गंदे कपड़े धोता रहता है। कोई गधा पे काजू की बोरी रख दे, उसको नहीं पता क्या है इसमें और उसका वो टेस्ट नहीं कर सकता। और गधा क्या करता है, जब गर्मी के दिन होते हैं तो वो सोचता है कि मैंने बहुत सारी घास खा ली, मतलब मैंने घास थोड़ी सी खाई है, तो वो मोटा हो जाता है। और जब बरसात के दिन होते हैं तो सोचते हैं मैंने तो ये तो बहुत थोड़ी सी घास खाई, अभी तो बहुत सारी है, तो पतला हो जाता है। तो इसलिए गधा जो है अज्ञानता का प्रतीक है, उसको बलदेव प्रभु ने मारा। तो इसलिए हमारी अज्ञानता को भी बलदेव प्रभु जो कि अखंड गुरु तत्व हैं वो आकर दूर करते हैं और हमारे अंदर प्रकाश आ जाएगा और हम भगवान के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 पर। Nanda ke lala Yashoda
Raja Janaranja
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हम बात कर रहे हैं धेनुका राक्षस की, जो कि उसके वध की लीलाओं के बारे में आज हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, जैसे आपने कहा कि इंसान जो है, जैसे हम आज की बात करें कि गधा जो है उसके अंदर अज्ञानता होती है। आप उसके पीछे घास का बोझा दे दें या फिर बादाम या कोई भी किसी चीज की कुछ भी बता दें तो उसको टेस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अज्ञानता अगर हम देखें तो आज के भौतिक युग में भी है। इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा है, फिर चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो अपने परिवार का निर्वाह कर रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है, बोझा ढो रहा है। बिल्कुल, वो परिवार का निर्वाह करना, बच्चों का वो करना, वो एक तरह से बोझा ही है जी। लेकिन उसको असल में पता नहीं है कि इस जगत में आने का हमारा मकसद क्या है, हमें क्यों यहाँ भेजा गया है। वो भूल गया है कि बस वो केवल चलता चला जा रहा है, बोझे को ढोई जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। रागलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस भौतिक युग में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि उनका इस जगत में आने का मकसद क्या है। भगवान हमें भेजता है अच्छे काम के लिए, लेकिन हम वो जो मकसद है, जो कसम खा के हम नीचे आते हैं, वो भूल जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस अज्ञानता के लिए? जी, हमारा सबसे बड़ा ये जो अज्ञानता, अंधकार है, वो यही है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। बिल्कुल। जब हम गर्भ में होते हैं माता के, तो हमें भगवान के दर्शन होते हैं, बालक को, शिशु को। जब वो माता के गर्भ से बाहर आता है तो आते ही वो रोने लगता है, क्योंकि वो जो दर्शन है वो समाप्त हो जाते हैं। तो और उसके बाद उसको धीरे धीरे उसको जो अपने उसके सगे संबंधी हैं उसको खूब लाड प्यार करते हैं, गोदी में लेते हैं, खिलाते हैं, उसको खूब मतलब पैम्पर करते हैं। तो वो भूल जाता है कि मैं क्या प्रॉमिस करके आया था भगवान को, कि मैं तुम्हें स्मरण करूंगा, और बाहर आके अपने माया जाल में फंस जाता है। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद शादी विवाह करता है, संतान संतति करता है, देश विदेश जाता है, धन उपार्जन करता है। ये सब बातें करते करते फिर एक दिन वृद्धा काल आ जाता है। तो वृद्धा काल में अब वो सोचता है कि मैंने तो शायद मैंने गर्भ में भगवान को प्रॉमिस किया था, जो मैं भूल गया। हाँ जी। इतना मतलब समय निकल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता और उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का। ये सब जब वो वृद्ध हो जाता है, जब उसको वात कफ पित्त से अवरुद्ध हो जाता है, तब उसको याद आता है कि अरे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैंने आपको कभी याद नहीं किया अपने युवा काल में। तब फिर वो असमर्थ हो जाता है। तब फिर वो भगवान को स्मरण करता है। वार्धक्य एकुन उपाय विहीन, लेकिन वो उपाय रहित हो जाता है, उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो कुछ कर सके जी। तो इसीलिए सबसे बड़े यही है हमारी अज्ञानता। तो इसको दूर करने के लिए हम ऐसे एक सद्गुरु की आश्रय ग्रहण करें, जो हमारी इस अज्ञानता, इस इग्नोरेंस को दूर करें, अंधकार को दूर करें। और एक जैसे हमें एक बहुत अंधकार गहन जंगल में जाना है, तो वहाँ पे कोई टॉर्च चला देगा तो हम रास्ता देख के ठीक से जा सकेंगे, जंगल पार कर सकेंगे। ऐसे ही हमारे कोई ऐसे गुरु हों जो हमें टॉर्च दिखा दें और हमारा सारा रास्ता हमको दिखाई दे जाए। तो ऐसे अगर हमें मिल जाए और हमें भगवान का स्मरण करा दें, उनकी लीला, उनके नाम, उनका स्मरण कराएं, तो उसी में खोकर हम लोग उनके स्मरण करेंगे तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान होते हैं, तो उस टाइम हम भौतिक चीज़ों के अंदर घुल मिल जाते हैं। परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, जॉब है, या भी और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब इंसान की अंतिम यात्रा, कहें बुढ़ापा जो होता है, उसका आखिरी जीवन का पड़ाव होता है, तो उस एज में भगवान की याद आती है और वो सोचता है कि भगवान का स्मरण कर लिया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे आज की युवा पीढ़ी जो है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ जोड़ पाए और ऊपर वाले से कनेक्शन कर पाए? तो युवा का इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने कहा है कि हमें बाल्यकाल से भगवान का स्मरण करना होगा, भजन करना होगा जी। वो सोचेंगे अभी तो हम छोटे हैं, हम अभी नहीं करेंगे, जब बूढ़े होंगे तो करेंगे, तो वो पद्धति नहीं है। बाल्यकाल से ही हमें एक हैबिट बना ली पड़े। तो उसके लिए यही है, जो युवा पीढ़ी है, जो अपने संतान आदि उत्पन्न कर रही है, अभी इस प्रोसेस में है, तो वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से संस्कार दें। बिल्कुल, बाल्यकाल से संस्कार दें कि नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसे करना है।
उन्हें केवल भौतिकता की ओर बढ़ाना, मटेरियलिज्म की ओर बढ़ाना, उन्हें केवल एक मटेरियल लाइफ में एक्सपोज करना जो वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं टीवी से, सेल फोन्स, लैपटॉप्स और सबसे। तो इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो इन्हें कुछ पारमार्थिक, कुछ स्पिरिचुअल संस्कार दें, जिससे वो एक अच्छे मानव, एक अच्छे देशवासी और अच्छे फैमिली फादर, अच्छे पेरेंट और अच्छे सब कुछ वो बन सके। रागलिका दासी जी, सबसे पहले तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप एक बार फिर से आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बहुत ढेर सारी हमें जानकारी दे रही हैं। रागलेखा जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है जो मैं आपसे तहे दिल से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल के युवा हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस भौतिक युग में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भगवान की तरफ जुड़ें, उसका स्मरण करें। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है या कहें मजबूरी ये आ जाती है कि उनको लगता है कि अगर हम आध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे तो हमें दुनिया से कनेक्शन अपना तोड़ना पड़ेगा, हमें भजन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, या फिर जो भी वो जॉब कर रहे हैं या फिर परिवार का जो निर्वाह कर रहे हैं उनसे दूर हटना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान का स्मरण करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो संसार को बिल्कुल त्याग दे? जी नहीं शादाब भाई, ये बड़ा सुंदर आपने एक प्रश्न किया है जो कि पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्थाने स्थिता, जिस स्थान में हम जिस स्थिति में हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली को रेयर अप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बाहर जैसे भी रह रहे हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, देश काल पात्र किसी को और कोई भी कंट्री, चाइना, रशिया, अमेरिका, कहीं पे भी रह रहे हैं हम, काल किसी भी समय और पात्र कोई भी व्यक्ति, केवल उसको रिनाउंस नहीं करना है फ्रॉम द वर्ल्ड। ही डजंट हैव टू रिनाउंस फ्रॉम द सोसाइटी, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। उसको ये नहीं कि गेरुए वस्त्र या सफ़ेद कपड़े पहन के चले जाना है वृंदावन और वहाँ जाके भजन करना, नो, नॉट एट ऑल। जहाँ वो रह रहा है, जिस स्थान में, जिस स्थिति में, केवल उसको जिसमें भी है, जैसे भी कंडीशन में है, हाँ, और किसी भी रिलीजन का है, कोई भी वो पॉलिटिकल उसमें रह रहा है, मैप में कहीं भी वर्ल्ड में रह रहा है, केवल उसको भगवान का नाम करना है। और वो नाम के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि उठते बैठते सोते जागते कभी भी कर सकते हो, छींकते फिसलते टॉयलेट में हम उस नाम को ले सकते हैं जी। तो और वो नाम क्या है, वो चैतन्य महाप्रभु दे के गए। इट इज नॉट डिजाइन्ड बाय मी, इट इज नॉट डिजाइन्ड बाय एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड, इट इज डिजाइन्ड बाय चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने बोला कली काल के लिए ये महामंत्र है, मतलब मंत्रों का राजा जी, महामंत्र। तो उस राजा को अगर हम पकड़ लेंगे तो फिर प्रजा ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस मंत्र को हमें ड्राइविंग करते हुए कहीं भी, किसी सोसाइटी, पार्टी, किसी को तो पता नहीं चलेगा आप अंदर से क्या कर रहे हैं। ऊपर से तो आप खूब सज धज कर जाइए, पार्टी करिए, कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, पब में जाइए, मॉल में जाइए, किंतु भीतर भीतर इसका आप स्मरण करते रहिए, इस मंत्र को जपते रहिए। कभी कोई एक जैसे मिले व्यक्ति तो उनके साथ मिलके आप जोर से कर सकते हैं, उसकी पावर और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बिल्कुल। और नहीं तो मन ही मन आप इसको बोल सकते हैं। रागलेखा जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और आज आपने बहुत ढेर सारी हमारी चर्चा में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दोस्तों, जब हम इस भौतिक युग में आए हैं तो हमें यहाँ की चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि रागलेखा दासी जी ने कहा कि आप इस भौतिक युग में रहते हुए भी, अपने परिवार का निर्वाह करते हुए, आप अपनी जॉब करते हुए, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी रूप में आप इस दुनिया में हैं, आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जब वक्त बीत जाए तब आपको भगवान का स्मरण हो और तब आप कुछ ना कर सके। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।